नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। नया साल आने वाला है, आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर, बहुत सारी खुशियां लेकर। हर बार जब नया साल आता है तो लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं कि इस बार यह साल उनके लिए कई खुशियां लेकर आएगा, कई सफलताएं लेकर आएगा। साथ में नया साल कई चुनौतियां भी लेकर तो आता है। इन चुनौतियों का हम सामना कैसे करेंगे, हमारे लिए कौन सा मंत्र अच्छा है, हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, हमें क्या उपाय करने चाहिए कि नया साल हमारे लिए खुशियों का साल बनकर आए। इन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं जिनके साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं और हम आपको खास मेहमान का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं मंत्र महर्षि योग भूषण महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैन ज्योतिष के बहुत ज्ञानी पंडित हैं और मैं तो जानती भी नहीं, इनका इंटरव्यू करते समय मुझे खुद लग रहा है कि मैं क्या सवाल करूंगी इनसे, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहती हूँ। कहीं कुछ गलती हो तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। नया साल आने वाला है, किस राशि के लिए यह साल जो है आप मानते हैं कि सबसे दमदार होने वाला है और उसकी जो है जय जय हो जाएगी इस बार? आप थोड़ा सा उस प्रमोद मैडम, देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा हम जिस देश में निवास करते हैं, भारत। भारतीय संस्कृति का जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मार्च के महीने में आता है। लेकिन हम अभी वर्तमान जीवन में ज़्यादातर प्रभावित हैं पाश्चात्य संस्कृति से, पश्चिमी सभ्यता से। तो मानते हैं कि हमारा नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन वस्तुतः भारतीय संस्कृति के अनुसार जो विक्रम संवत है वो शुरू होता है चैत्र शुक्ला एकम से। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी हम यदि देखें तो हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो मार्च से होना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि हम जैन नववर्ष की बात करें तो वो शुरू होता है दीपावली के पश्चात, जिसको बोलते हैं वीर निर्माण संवत। तो ऐसे अलग संवत हैं, शक संवत है, विक्रम संवत है, हिजरी संवत है, वीर निर्माण संवत है। लेकिन अभी हम जो चलते हैं वो चलते हैं ईसवी संवत में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है। संपूर्ण विश्व में इसी को हम मान्यता देते हैं। तो उस हिसाब से लोग नए नए तरीके की जीवन में कल्पनाएं करते हैं कि मेरा साल कैसा होना चाहिए, मैनिफेस्ट करते हैं, नई संकल्पनाएं पैदा करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि आपकी राशि के अनुसार आपके इस साल में कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन पड़ेगा। अगर हम ये पहले से जान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम तैयार हो जाते हैं तत्संबंधी उपायों करने के लिए, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्धशाली बने। तो इसलिए जो 12 राशियां हैं और 12 राशियों में अलग अलग सभी की जन्म राशि होती है। हम यहाँ बात करेंगे आज चंद्र से जन्म राशि इनकी देखी जाती है। ये जैन ज्योतिष शास्त्र में नहीं, ये सभी के लिए वैदिक ज्योतिष भी मानता है। जन्म राशि की जो कल्पना है वो नाम से नहीं होती है। जन्म राशि देखी जाती है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर स्थित है वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की राशि आपकी जन्म राशि है। जनरली लोग देखते हैं कि मेरा ये नाम है तो मेरा नाम से जन्म राशि हो गई। कई बार लोग तारीख से भी तारीख से भी देखते हैं, वो सूर्य के हिसाब से देखते हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर आपको अपना सही फलित ज्योतिष देखना है, अपना सही भविष्य फल कथन करना है, तो उसके लिए आपको जन्म राशि देखनी पड़ेगी। और जन्म राशि देखी जाती है चंद्रमा से, जो आपकी जन्म कुंडली में लिखित होता है कि चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर जो नंबर है वही आपकी जन्म राशि है। तो आपको उसी को ही मान्यता दे देनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी राशि को मान्यता नहीं देनी चाहिए। तो दर्शकों को अपना जन्म कुंडली निकाल के देखना चाहिए। आपकी जो बातचीत पूरी सुनने के लिए उनको जन्म कुंडली निकाल करके देखिए। जन्म राशि तो एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, यानी कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है। 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 गुणा 4 = 108। जो हम माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उसमें 108 मोती क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब 108 बार किसी मंत्र को जपते हैं तो हम 27 नक्षत्रों की जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं, तो 12 गुणा 9 = 108। तो ये भी 108 संख्या जाती है। तो हर चीज़ के पीछे विज्ञान है। तो चंद्रमा आपकी राशि में, चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी जन्म राशि है। इसके बाद हम देखते हैं कि जन्म का नक्षत्र कौन सा है। तो जन्म के नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है उसी से ही आपका नाम का अक्षर निकलता है। अगर वो नाम का अक्षर अगर आपके साथ में सपोर्ट करेगा तो आपका जीवन स्वस्थ बनेगा, सुखी बनेगा, समृद्धशाली बनेगा। जनरली होता ये है कि लोग नाम कुछ भी रख लेते हैं, जन्म कुंडली कुछ और नाम निकला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनके जीवन में बड़ी दुविधाएं पैदा होती हैं, बड़े मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं। होता क्या है,
कि जिनका नाम निकला सिंह राशि से और नाम उन्होंने रख लिया कुंभ राशि का। अब सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। सूर्य और शनि दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अब आपकी जन्म कुंडली बेसिकली है क्या? जन्म कुंडली है जिस समय आपका जन्म इस धरती पर हुआ उस समय आकाश मंडल में ग्रह और राशियों का जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी जन्म कुंडली है। तो आपका जीवन जिस समय उत्पन्न हुआ है उस समय जो नाम आपका ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपको दिया है, अगर आप उसके विपरीत जा रहे हैं तो आपके जीवन में विपरीतताएं आपको देखनी पड़ेंगी। यस। तो बहुत सारे लोग हैं जो दुविधा में जीवन जीते हैं, मैं ये करूं कि ये करूं। वो क्यों है? क्योंकि नाम आपने रख लिया शत्रु राशि का। ऐसे ही कोई भी बिजनेस यदि आप देखें तो जो नाम आपकी राशि के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा है या जो नाम आपकी स्वराशि का नहीं है या आपकी मित्र राशि का नहीं है तो वो नाम आपको फलीभूत नहीं होगा, वो नाम आपको फ़ायदा नहीं देगा। चाहे आपका वो स्वनाम हो, चाहे आपकी कंपनी का नाम हो, चाहे आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर वो नाम भी अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी उन्नति नहीं मिलेगी। और ये पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। तो ये जॉब के समय में ये कैसे कर सकते हैं कि आप देखिए, जब जिस कंपनी में भी आप रीच कर रहे हैं, जिस कंपनी के आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको पहले उस कंपनी का नाम चेक कर लेना चाहिए कि इस कंपनी के ग्रह मेरे साथ कनेक्ट कर रहे नहीं कर रहे हैं। एक कंपनी में ही काम करने वाले लोगों के साथ में आपकी किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती है। तो जो आपकी स्वराशि के जातक होते हैं या जो आपकी मित्र राशि के जातक होते हैं उनके साथ आपकी मित्रता होती है और जो आपकी शत्रु राशि के जातक होंगे उनके साथ आपकी मित्रता नहीं होगी। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो नए साल में जो लोग नौकरी चाहते हैं या नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो मंत्र महर्षि महाराज के तो शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। महाराज जी, ये बताइए कि ये जो राशियां होती हैं, जो आपने 12 राशियों की बात की है, ये हमारे जीवन पर किस तरह से असर डालती है और नए साल में ये इसमें किन किन राशियों में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है कि इन राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है, नकारात्मक या सकारात्मक दोनों सेंस में? देखिए, पहले तो राशि समझ लें, राशि होती क्या है। राशि और लग्न ये दो चीज़ हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। लग्न होती है हमारी आत्मा की कारक, लग्न होती है हमारे शरीर की कारक। राशि हम देखते हैं चंद्रमा से, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा हमारे जीवन में माता का कारक होता है जिससे हमें जन्म मिलता है। चंद्रमा पृथ्वी है, चंद्रमा हमारी माँ है, चंद्रमा हमारा मन है। तो हम अपने मन के साथ कैसे जीवन जीते हैं, यानी कि हमारे मन में जो विचार उठते हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। मन में उठने वाले विचार से हमारा व्यवहार बनता है और व्यवहार से हमारा जीवन निर्धारित होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ हैं। एक एक राशि के बारे में यदि हम चिंतन करेंगे कि इस राशि के बारे में, तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है। उनका स्वभाव जो है वो उग्र होता है, उन्हें छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है क्योंकि मंगल का रंग लाल है। मंगल जो है वो पराक्रम को प्रकट करने वाला ग्रह है, आपके पुरुषार्थ को प्रकट करने वाला ग्रह है। तो यदि आपकी राशि मेष है, जन्म के समय में चंद्रमा यदि 1 नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है तो आपकी राशि मेष है। तो मेष राशि के जातकों को 2026 कैसा रहेगा, संक्षेप में कहते हैं तो बहुत सारे नए नए उन्नतियाँ, नए नए उद्देश्य उनके जीवन में आने वाले हैं। मेष राशि वालों के जीवन में उन्नति और उत्साह। लेकिन ऑलरेडी 30 मार्च 2025 से वो शनि की 7.5 का दंश भी झेल रहे हैं। 30 मार्च 2025 से शनि की 7.5 यानी कि मतलब अभी चल रही है। हाँ बिल्कुल, प्रभाव में चल रहा है। शनि अभी मीन राशि में है तो शनि का प्रभाव वो भी झेल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा संघर्ष, क्योंकि शनि जो है वो पूरी की पूरी परीक्षा करने के पश्चात ही आपको फल देता है। शनि संघर्ष कराता है, शनि आपकी परीक्षा लेता है कि आप उस सफलता के पात्र हैं कि नहीं। तो इसलिए शनि की 7.5 झेल रहे हैं मेष राशि के जातक। तो मानसिक रूप से थोड़ा कष्ट रहेगा, संघर्ष भी रहेगा, लेकिन आप 2026 में उन्नति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मेष राशि वाले जो अभी 2025 में कुछ कष्ट झेल रहे होंगे, 2026 में उसका निवारण हो जाएगा। नहीं, निवारण नहीं होगा, अभी निवारण नहीं होने वाला है। 7.5 साल में शनि की 7.5 का पहला चरण और दूसरा चरण, पहला चरण थोड़ा कष्ट कम देता है, दूसरा चरण और अधिक कष्ट देता है, यानी कि 2.5 साल के 3 चरण हो गए। तो अभी पहला चरण चल रहा है 2.5 साल का, लेकिन अभी शनि वक्री की अवस्था में आएंगे तो थोड़ा सा राहत मिल सकती है। तो उसके लिए अगर आप उपाय करते हैं, आपको सबसे पहले तो अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करनी है। आपकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ये जैन धर्म के हिसाब से मेष राशि का।
आप लाल रंग की माला से जाप करें प्रातःकाल की बेला में। वैदिक परंपरा के हिसाब से आपको उपासना करनी चाहिए हनुमान जी की, क्योंकि मेष राशि के जो इष्ट देव है वो हनुमान जी हैं। तो आप प्रत्येक मंगलवार के दिन जाकर के आप हनुमान जी के सामने जाकर के अपनी प्रार्थना रखें, या उनके ऊपर जो सिंदूर चढ़ाया जाता है वो सिंदूर चढ़ाएं। मंगलवार के दिन मीठा बांटें और हनुमान जी का ध्यान करें। तो हनुमान जी का मंत्र है ओम हन हनुमते नमः। शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहा है उससे भी आप बचेंगे अगर आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करते हैं। एक और अच्छा उपाय है कि आपको शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एक 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने या 12 दाने प्रतिष्ठित करवा करके धारण कर लेना चाहिए। इससे आपका जो ऑरा है वो सिक्योर होगा और आपके ऊपर लोगों की बुरी नज़र का या बुरी हाय का असर नहीं होगा। अब ये तो मेष राशि की बात हो गई, अब दूसरे राशि पर आते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि 2026 में एक तरीके से सफलता के आसमान तक पहुंचने वाली है। आपने जो पूछा शुरुआत में ना कि 2026 में किसके बारे न्यारे हो जाएंगे, तो वो सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को खुश हो जाना चाहिए। बिल्कुल। वृषभ राशि के जातकों का स्वामी है शुक्र। शुक्र जो है वो लग्जरी देता है, शुक्र जो है वो सौंदर्य देता है, शुक्र जो है वो समृद्धि देता है। तो आपके जीवन में जो विलासिता है, जो आराम है, जो सुख है, सौभाग्य है, सौंदर्य है, समृद्धि है, पैसा है, धन दौलत है, वो सब कुछ शुक्र की वजह से है। यस। तो वृषभ राशि के जातक इसमें और वृद्धि करने वाले हैं। उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा। जून के बाद में थोड़ा सा परिवर्तन और आएगा जब गुरु का गोचर होगा, देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो इसमें थोड़ा सा इजाफा और होने वाला है। तो 2026 की सबसे अच्छी राशि जो है वो वृषभ राशि है। तो जिनकी वृषभ राशि है वे अपनी राशि का इष्ट मंत्र जरूर जपें। उनके लिए भी कोई मंत्र है? यस जी। उनकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्राम नमो अरिहंताणम। सफेद रंग की माला से इसकी जाप करें। और जैन धर्म के जो तीर्थंकर करें तो उसमें श्री पुष्पदंत भगवान की आप विशेष आराधना करें। आपके वैदिक परंपरा के हिसाब से जो आपके इष्ट देवी हैं वो महालक्ष्मी देवी हैं, तो आपको रोजाना महालक्ष्मी के बीज मंत्र की जाप करनी चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम के लिए महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। और महालक्ष्मी का आपको ध्यान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो समृद्धि अभी आई है 2025 में वो बनी रहे और एज इट इज बनी रहे और साथ में वो और आगे बढ़े। तो ये मंत्र दर्शकों ने सुन लिया होगा गौर से एक बार। वृषभ राशि के जातकों को आलस नहीं करना है, नहीं तो शनि का प्रभाव उनको भी झेलना पड़ेगा। अच्छा, क्या इस राशि के लोग आलसी होते हैं क्या? बिल्कुल हाँ। वृषभ राशि के जातक थोड़े से क्या है कि उनको सब कुछ किया कराया मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि शनि और शुक्र, शनि परीक्षा लेता है, शुक्र दे देता है। शनि आपके परिश्रम की परीक्षा लेगा, आपके जीवन में संघर्ष देगा। शुक्र आपको विलासिता देगा, शुक्र आपको आराम देगा, शनि आपसे काम करवाएगा। तो दोनों कंट्रास्ट है बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए शुक्र इनकी राशि का स्वामी है, तो इसलिए ये लोग थोड़ा से विलासिता में डूबे रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं। तो इसलिए इस वृषभ राशि के जातकों को रोजाना स्नान करना बहुत जरूरी है। शुद्ध इत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। नहाने के पानी में कुछ बूंदें गुलाब जल की या गुलाब इत्र डालेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आपका शुक्र अच्छा रहेगा, साथ में आप परिश्रम को स्वीकार कीजिए, मेहनत कीजिए। हाँ बिल्कुल। तो शनि भी अच्छा रहेगा, शनि इज मनी। वैसे भी कहा जाता है मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा ही। हाँ। तो यदि आप अपने समृद्धि को और बढ़ाना चाहते हैं, करियर में और अच्छा प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी शनि आपका साथ देगा। इस राशि के जातक में यदि मान लीजिए किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही हो या नौकरी में तरक्की नहीं हो, तो वो उनको क्या करना चाहिए? देखिए अभी 2026 में वृषभ राशि के जातक जो शादीशुदा हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जो अविवाहित जातक हैं उनके भी नए प्रस्ताव आ सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जिस पर भी भरोसा करना है तो सोच समझ करके भरोसा करना है, ऐसे आंख मूंद करके या ब्लाइंड फेथ किसी से नहीं करना है। मतलब जिसके साथ आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जिसके साथ भी आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल, तो उन पे आंखें मूंद के भरोसा ना करें, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। ये गौर करने वाली बात है कि यदि आप कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो उसकी जो नींव हो आपसे विश्वास और समझदारी पर टिकी हो और आपको एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जी महाराज जी आगे बढ़ते हैं। अगली राशि कौन सी है? मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। 2026 आपके लिए आत्म विकास, आत्म संतुलन और आत्मानुशासन का वर्ष है। आपको इस समय अपने जीवन में जो भी आपने सोच रखा है विगत वर्षों में, वो इस समय आप प्राप्त कर सकते हैं। 2026 में वो हासिल होगा, क्योंकि आपके जो स्वामी है वो बुध है। तो वो प्राप्त कैसे होगा? वो आपको अपनी बुद्धि से प्राप्त करना पड़ेगा।
मिथुन राशि के जातक कई बार क्या होता है, दूसरों की बातों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं और उसकी वजह से वो भटक जाते हैं। सहज दिल के होते हैं। यस, तो वो लोग दूसरों की बात पर भरोसा ना करें। सबसे पहले अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने, अपने अंतर शक्ति को जागृत करें, उसके बाद में ही आगे बढ़ें। किसी के ऊपर भी आंखें मूंद के भरोसा ना करें। मिथुन राशि के जातक इसका ध्यान रखें। और खास करके आपके अपने परिवार के लोग ही आपके साथ दगा कर सकते हैं, आपका विश्वासघात कर सकते हैं। ऐसी क्या है बात है? देखिए 2026 में ये दिक्कतें थोड़ी आने वाली हैं ग्रहों की गोचर की वजह से, लेकिन जून के बाद में चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। मिथुन राशि के जातक जनवरी से लेकर के जून तक थोड़े से पिताजी के साथ में भी अनबन हो सकती है, लेकिन जून के बाद में वो थोड़ा सा जब गुरु का गोचर होगा तब वो भी बन जाएगी बात। पारिवारिक दायित्व नए आ सकते हैं। और मिथुन राशि के जातक यदि शादीशुदा हैं तो उनके परिवार में कोई नए सदस्य का भी आगमन हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब कोई नन्हा मेहमान, नया मेहमान आ सकता है घर में। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए ये खुशखबरी का साल हो सकता है। यदि आप माता पिता बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह साल खुशियों का पैगाम लेकर आने वाला है। हाँ, मिथुन राशि के जातक व्यर्थ की समस्याओं से, व्यर्थ के विवादों से और खास करके पारिवारिक विवादों से बचने के लिए अपने मिथुन राशि वालों में बार बार परिवार की बात कर रहे हैं। पिता के साथ खटपट हो सकती है या परिवार में कोई दगा दे सकता है। क्या है ऐसा? देखिए क्या 2026 में सूर्य की और मंगल की जो स्थिति है वो थोड़ी सी सकारात्मक नहीं है मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वे थोड़े से अपने परिवार में, अगर पिताजी हैं तो पिताजी के साथ बना करके रखिएगा, भाई हैं तो भाई से बना के रखिएगा। और आपके शरीर में जो मंगल कारक जो है तो बाजुएं, आपकी जो भुजाएं हैं, इनको भी आपको सुरक्षित रखना है, नहीं तो आपकी भुजा में दर्द हो सकता है, शारीरिक बीमारी पनप सकती है। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मतलब परिवार में सामंजस्य रखिए और अपनी सेहत का भी आपको, मिथुन राशि वालों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। हाँ, क्योंकि हम जब व्यर्थ की बातें बोलते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों में कई बार बड़बोलापन पाया जाता है। ये जो पारिवारिक विवाद है ये सामने से नहीं आ रहा है, ये मिथुन राशि के जातक स्वयं पैदा करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे विवाद पैदा हो। हाँ, तो आपको अपने, मैंने शुरुआत में कह दिया, आत्म विकास, आत्म संतुलन और आत्मानुशासन। आपको जो कुछ बोलना है वो बहुत सोच समझ के बोलना है, तौल मोल के आपको बोलना है। वैसे भी हमेशा कहा जाता है कि जब भी बोलें तो तौल मोल के बोलें, बिल्कुल तौल के बोलें। आपको बहुत सोच समझ के आपको एक एक कदम रखना होगा, नहीं तो व्यर्थ में आपके परिवार में विवाद बढ़ सकते हैं, आपके भाइयों से, आपके पिताजी से आपकी बिगड़ सकती है। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप शांति मंत्र की जाप करें। और जैन धर्म के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो ओम ह्रौम रणमो ओवज्झायाणम, ये आपकी राशि का इष्ट मंत्र है। और वैदिक रीति से यदि देखेंगे तो आपको रोजाना महादेव का अभिषेक करना चाहिए, जो शिवलिंग होते हैं उनका अभिषेक करें। और अभिषेक में आपको 2 हरी इलायची का पाउडर पीस करके आप डालेंगे, तो इससे जो बुध की नेगेटिविटी है, जो सूर्य की नेगेटिविटी है, वो थोड़ी ठीक होगी और आपके परिवार में जो दिक्कतें आने वाली हैं वो भी शांत हो सकती हैं। अब किस राशि का नंबर है? कर्क राशि। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आप भी जरा ध्यान से सुनिए कि महर्षि महाराज आपके बारे में क्या बता रहे हैं। ये नववर्ष आपके लिए कैसा होने वाला है? कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। और अंक ज्योतिष के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो 2026 जो वर्ष है वो सूर्य का वर्ष है। इसे 25 चल रहा है, ये मंगल का वर्ष था, तो इस समय बहुत आगजनी हुई, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं बहुत सारी घटनाएं हुई। तो कुछ केतु योग बना, मंगल और केतु का योग बना, इसकी वजह से हमने अहमदाबाद में हवाई दुर्घटना भी देखी। तो 2026 जो है वो सूर्य का वर्ष है। जब आप अंक जोड़ेंगे तो 2, 2, 4 और 6 इक्वल टू 10, 10 नंबर में एक निकलेगा, तो वो 1 नंबर सूर्य का होता है। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। बहुत सारी मानसिक दुर्भावनाओं के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा आपके जीवन में आर्थिक स्थिति यदि देखते हैं हम तो लिक्विडिटी का कारक है। आपके पास जो पैसा आता है जाता है वो चंद्रमा की वजह से ही होता है। ठीक है, तो कर्क राशि के जातकों को खास करके अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस साल खर्चे अधिक होंगे, यानी कि आमदनी 98 तो खर्चा रुपया, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है कर्क राशि के जातकों के लिए। तो खास करके यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार पर ध्यान दें, सोच समझ करके ही निवेश करें। जो शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग पैसा लगाते हैं वो उनके लिए कुछ है सलाह? सबके लिए मैंने कह दिया। हाँ, कर्क राशि के जातक देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में या कहीं भी आप ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं जहां पर आप शीघ्रतापूर्वक पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह और राहु ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो, पॉजिटिव हो।
उन्हीं अगर- लोगों को शेयर हाँ, मार्केट में करना चाहिए। नहीं तो आप जो है अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे। अब अभी तो काफ़ी लोग मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हाँ। अलग अलग जगह निवेश कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग नुकसान उठा रहे हैं। अगर ये राहु राशियों की वजह से होता है। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में सकारात्मक नहीं है, राहु की पोजीशन अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी ऐसे अन्य माध्यम से, सट्टा बाजार हो गया, लॉटरी मार्केट हो गई, वहां से आप पैसा नुकसान नहीं कमा झेलना पड़ सकते। सकता है। राहु है जो आपको एक ही रात में फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। अभी कलयुग का जो मूल ग्रह है, स्वामित्व ग्रह, वो राहु के पास में है। तो राहु ही है जिसके पास में ऐसी चमत्कारिक पावर है, वो रहस्यमयी ग्रह है, इसलिए वो ग्रह है नहीं, वो छाया ग्रह। तो उसके पास ऐसी पावर है कि वो आपको रात एक ही रात में आपको करोड़पति बना सकता है। और कंगाल भी बना सकता हाँ, है। कंगाल बना सकता है। वही है जो जीवन पलट सकता है एक तरीके से। तो जितने भी लोग एकदम से आपके नाम को, ख्याति को प्राप्त करते हैं, नेम फेम का होता है, उनके पीछे राहु का पूरा सपोर्ट होता है, जो एकदम से उदय में आते हैं। इसलिए राहु राशि को इतना नहीं, राहु ग्रह है। ग्रह को इतना हाँ, महत्व दिया जाता है। बिल्कुल। राहु और केतु ये दो ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में जहां बैठ जाएं वहीं अपना प्रभाव जरूर कर देते हैं। राहु यदि सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। राहु यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ऐसे लोगों को रात में नींद नहीं आती, ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन, माइग्रेन, ऐसी तमाम बीमारियां होती हैं। तो हमने ऐसे बहुत सारे लोगों की कुंडली देखी जो मानसिक बीमारी शिकार थे, उनकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण था। चंद्रमा और राहु की यदि युति है तो ऐसा व्यक्ति कई बार आत्महत्या तक के प्रयास कर लेता है, क्योंकि मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है, कमजोर हो जाता है, Yes. परेशान हो जाता है। तो जब आकाश मंडल में देखते हैं चंद्रमा राहु, चंद्र ग्रहण क्यों होता है कि राहु बीच में आ गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया क्योंकि सूर्य के बीच में राहु आ गया। तो राहु ऐसा एक ग्रह है कि वो किसी के साथ बैठ जाए तो वो अपना नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो तो इस राशि के लिए मंत्र क्या हाँ, है? कर्क राशि के जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक संतुलन बना के रखोगे तो सब ठीक रहेगा। खर्चों की वजह से अपने मन को परेशान नहीं करना है। खर्चे होंगे, करिए। और खास करके हॉस्पिटलाइज होना, अस्पताल के खर्चे, दवाइयों के खर्चे आपके जीवन में ज़्यादा हो सकते हैं 2026 में। तो आपको सात्विक भोजन करना है। अपने परिवार के लोगों को भी आपको ध्यान रखना है कि उनकी हेल्थ ठीक रहे, तो सात्विक भोजन कीजिए। व्यर्थ का जंक फूड, फास्ट फूड मत खाइए, बाजार जो भोजन बनता मत खाइए। फूड पॉइजनिंग के शिकार आप हो सकते हैं, तो बचने की आवश्यकता है। ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाने पीने में साफ सफाई का भी ध्यान रखें, जी। क्योंकि फूड पॉइजनिंग से आप बचे रहें। तो 2026 आपके जीवन में प्यार, आपके जीवन में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। प्यार का मिश्रण लेके आ रहा वाला है। आपको मंत्र जपना है, ओम ह्राम नमो अरिहंताणम। सफेद रंग की माला से जब चंद्रमा का उदय हो आकाशमंडल में, रात्रि काल में आपको जाप करनी है। और यदि आप वैदिक परंपरा को फॉलो करते हैं तो अपने घर के दाहिनी ओर शमी का पौधा जरूर लगाइएगा, तो आपके जीवन में सब अच्छा रहेगा। बाकी रोजाना आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शिव के मस्तक के ऊपर हम देखते हैं चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्र ग्रह की शांति के लिए, चंद्र की पॉजिटिविटी के लिए आप रोजाना शिव का अभिषेक करें। उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए जल में, तो अच्छा रहेगा। अब अगली राशि कौन सी है? अब अगली राशि है सिंह राशि, जो 12 राशियों में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व और स्वामित्व वाली राशि कही जाती है। यानी कि जैसे नवग्रहों में हम राजा के समान मानते हैं सूर्य ग्रह को, ऐसे ही 12 राशियों में जो राजा के समान राशि वो है वो सिंह राशि। सिंह सुन के भी तो हाँ, जो जंगल का राजा है, तो सिंह राशि के जातक होते ही राजा के समान है। उनका जीवन जो है वो राजा के समान जीते हैं। उनका संपूर्ण जीवन एक तरीके से गर्व और स्वाभिमान से भरपूर होता है। वो लोग स्वाभिमान में जीवन जीते हैं, गर्व के साथ जीवन जीते हैं। कभी किसी के साथ बहुत जल्दी कोई विवाद अगर हो जाए तो झुकते नहीं हैं। लड़ाई झगड़े में वो परेशान हो जाते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं, ये उनका स्वभाव में होता है। तो उनका स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है, उनका आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। सिंह राशि के जातक होते हैं। तो 2026 आत्मसम्मान, स्वाभिमान से परिपूर्ण रहने वाली दशा लेकर के आपके जीवन में आने वाले हैं। व्यापारिक रूप से आप काफ़ी उन्नति करोगे, क्योंकि अंक ज्योतिष के हिसाब से भी ये साल सूर्य का है और आपकी राशि का स्वामी भी सूर्य है। लेकिन शनि की ढैया चल रही है आपकी राशि के ऊपर। सिंह राशि वालों हाँ, को ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो शनि की 7.5 से पीड़ित हैं मेष राशि के जातक, शनि की ढैया से पीड़ित हैं सिंह राशि के जातक। तो इसलिए 2.5 साल का जो पीरियड है, यानी कि 30 दोनों मार्च से लोगों में कॉमन है, दोनों राशियों में 2.5 साल तक, मेष राशि के लिए 7.5 साल तक, इनके लिए 2.5 साल तक थोड़ा सा कष्टकर जीवन रहेगा। तो आप जो है रोजाना अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें। शरीर के स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है इस 2.5 साल के अंतर्गत। और वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधान रखने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट या दुर्घटना का भी योग मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो इससे बचने के लिए आपको रोजाना
अपनी राशि के इष्ट मंत्र की जाप करनी है। आपकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। लाल रंग की माला से जाप करें। रोजाना आप रक्षा कवच पहन करके जाएंगे तो व्यर्थ की दुर्घटनाओं से आपका बचाव हो सकता है। तो आपको अपनी राशि का रक्षा कवच भी धारण कर लेना चाहिए। आपकी राशि में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सिंह राशि, तो 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके आप धारण करेंगे तो वो एक तरीके से रक्षा कवच का काम करेगा और व्यर्थ की चीज़ों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आपको अभी 2026 में भी, और मैं 2.5 साल तक के लिए बोलूँगा, तो आपको ब्लैक कलर से परहेज करना है। अच्छा। क्योंकि आपका जो इष्ट रंग है वो लाल रंग है, ठीक है। तो आपको ब्लैक कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं पहनने हैं। लोग जल्दी से हाथ में धागा पहन लेते हैं काले रंग का, या काले कपड़े बहुत अधिक पहनते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को काले कपड़े से बचना है। आपके ब्लैक कलर की बेडशीट नहीं होनी चाहिए, ब्लैक कलर का पिलो कवर नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर के कपड़े भी आपको वेयर नहीं करने हैं। इनके लिए जो मंत्र है कोई? ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम बता दी मैंने। मंत्र महर्षि महाराज ने कहा है कि सिंह राशि वालों को दुर्घटना से बच के रहना है। तो ये सभी राशि वालों के लिए है कि आप यदि सड़क पर चल रहे हैं और दोपहिया चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगा लें, और यदि कार से चल रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर बांध लें। तो ये हर राशि वाले को ये सड़क दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल देखिएगा, हेलमेट जो वो चालान से बचने के लिए नहीं वो है, नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए। ये हमें समझ में नहीं आता कि ट्रैफिक पुलिस को क्यों रोकना पड़ता है, आपको चालान आपका क्यों कटता है। ये तो आपको खुद को सोचने की ज़रूरत है कि हेलमेट आपके सिर की सुरक्षा के लिए, आपके जान की सुरक्षा के लिए है। यही बात सीट बेल्ट के लिए है। जी, मंत्र महर्षि महाराज से अब हम अगली राशि के बारे में जान लेते हैं। जी महाराज जी। कन्या राशि छठी हुई राशि है, छठवीं राशि है। और कन्या राशि के जातक थोड़े से कमज़ोर होते हैं मानसिक रूप से, और उनके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर जल्दी से नहीं आ पाती है, लीडरशिप पावर नहीं आ पाती है, और मानसिक रूप से थोड़े से वो कमज़ोर माने जाते हैं। 2026 पारिवारिक जीवन में, खास करके दाम्पत्य जीवन में कोई नया विवाद खड़े कर सकते हैं, तलाक तक की नौबत आ सकती है। तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और समझदारी के साथ में, समन्वय के साथ में आप यदि बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो रिश्ते आपके आगे चल सकते हैं। मतलब यदि कोई विवाद है, कोई बात है, तो आप बातचीत से उसका समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल। तो 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए खास करके दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट लेकर के आ सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर कहीं भी कोई भी गलतफहमी पैदा हो रही है तो उसे तत्काल संवाद के साथ ठीक कर लें। आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से ठीक है। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत ज़्यादा उन्नति वाली ये स्थिति नहीं बना रहा है 2026। लेकिन जून के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तब कन्या राशि के जातकों में आर्थिक रूप से उन्नति के योग बनेंगे। और जो लोग जॉब प्रोफाइल में हैं तो जून के बाद में उनकी कुंडली में भी प्रमोशन के योग बन सकते हैं। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या नए रिश्ते में नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उनके लिए क्या है? नए प्रस्ताव मिल सकते हैं कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों के लिए खुशखबरी है कि आप यदि किसी नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जी हाँ, इनके लिए मंत्र है कोई? बिल्कुल। कन्या राशि के जातकों को ध्यान रखना है कि निवेश जो भी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में तो सोच समझ के निवेश कीजिएगा, और लंबे समय के लिए आप चिंतन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। मतलब लंबा कम से कम 2 साल 3 साल तक के लिए निवेश करेंगे इस चीज़ में तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि 2026 आर्थिक रूप से खर्चे बढ़ाने वाला है। इनकम कम रहेगी, खर्चे अधिक रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है और बुध देखता है खर्चे को। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। हाँ, और दाम्पत्य जीवन में जो विवाद आपके चल रहे हैं ऑलरेडी वो आगे चल करके और बढ़ सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए बेहतर उपाय ये है कि आप किसी भी ऐसे आश्रम में जाएं जो महिलाएं जहाँ रहती हैं, विधवा महिलाएं रहती हैं, या जहाँ कुंवारी कन्या रहती हैं, तो वहाँ जा कर के शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद रंग की खीर आप जरूर खिलाइएगा। पूर्णमासी के दिन आप ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो गौशाला है वहाँ जा कर के आप हरा चारा गायों को जरूर खिलाइएगा। इसके अलावा आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें। तो आपकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्रीम णमो ओवज्झायाणम, और आपको जाप करनी है वैदिक परंपरा के हिसाब से ओम दुम दुर्गाय नमः। आप दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपके जीवन में जो पारिवारिक विवाद चल रहा है वो कुछ हद तक समाधान प्राप्त कर सकता है। अब देखते हैं कि मंत्र महर्षि महाराज जो है हमें किस राशि के बारे में खुशखबरियां दे रहे हैं। जी महाराज। अगली राशि है तुला राशि, स्वामी है शुक्र। जैसे मैंने कहा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 बहुत अच्छा है, सेम यही कंडीशन है तुला राशि के जातकों के लिए भी। तुला राशि के जातक भी 2026 में जो कुछ भी उन्होंने सोच रखा है, जो भी उनकी मनोकामना है, जो भी उनके इष्ट कार्य हैं, जो भी उनकी संकल्पनाएं हैं, उन्हें वो साकार कर सकते हैं 2026 में। सब पूरे हो जाएंगे। यस। तो बम बम होने वाला है आपके लिए 2026। हाँ, देखिएगा
जून के बाद में बहुत अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में होने वाली हैं। जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तब उनकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, जो भी उन्होंने सोच रखा है। क्योंकि बहुत समय से उनके मन में कुछ नया सामान लाना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी लाना चाहते हैं, कोई नया घर लाना चाहते हैं, प्लानिंग है। हाँ, तो वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी। 2026 में वो पूरी हो सकती तो है। बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई किसी के मन में हो कि यदि हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई बात है बच्चों को लेकर, तो वो भी इस बार तुला राशि के जातक जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं उनके लाइफ में विदेश यात्रा के, विदेश में अध्ययन करने के योग बन रहे हैं। तो जो लोग काफ़ी लंबे से प्लान कर रहे थे कि मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश जाके स्टडी करनी है, तो वो लोग इस साल जा सकते हैं और विदेश में जाके प्रवास करके वहाँ स्टडी भी कर सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 2026 तुला राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिविटी अगर देखते हैं तो मात्र 20% है, तो उसको दूर करने के लिए यदि आप अपनी राशि का इष्ट मंत्र चाह देंगे, ओम हिराम नमो अरिहंताणम, ओम रीम अरहम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः, सफ़ेद रंग की माला जाप कीजिएगा। रोज़ाना स्नान करना बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप गंदे रहोगे उतना ज़्यादा आप राहु की नेगेटिव एनर्जी, साथ में शनि की नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित हो जाओगे। मतलब यह इस आप जो ये बता रहे हैं, आप स्नान करने वाली बात आपने 2 बार किया, इसका मतलब जो लोग रोज़ाना स्नान नहीं करते हैं, नहीं नहाते हैं, क्या उनके साथ एक जो नेगेटिविटी उनके बॉडी से, पर्सनालिटी से, राहु जो है ना वो गंदगी पसंद करता है। अगर आपका कमरा अस्त व्यस्त है, यदि आपका बेडरूम अस्त व्यस्त है, यदि आपका शरीर अस्त व्यस्त है, तो राहु अपना नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाएगा। हाँ, राहु को गंदगी पसंद है। राहु हमारे घर में बाथरूम है, राहु हमारे घर में टॉयलेट है। अगर आपके घर का टॉयलेट गंदा है तो राहु आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। ऐसे ही अगर आपका शरीर रोजाना अगर साफ नहीं हो रहा है, गंदगी अगर अलग नहीं हो रही है, तो फिर समझ जाइए कि राहु के को प्रभाव में आप आने वाले हैं। और राहु जब अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है तो वो कब आपको कहाँ धकेल देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। राहु एक छाया ग्रह है, भ्रम ग्रह है। ये बहुत जल्दी बड़े बड़े लोगों को भी नीचे ले आता है, जिनके जीवन में बहुत ऊंचाइयां जिन्होंने प्राप्त कर ली, बहुत सफलता प्राप्त कर ली, जो बस आराम में चले गए शुक्र की वजह से। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि मैं गलती कर रहा हूँ, वैसे ही वो नीचे आ जाते हैं। जिनके कल तक खूब बोलबाला था, आज उनको पूछने वाला नहीं है। जिनकी लोग कल तक जय जयकार लगा रहे थे, राहु नेगेटिव हुआ, आपने अपने जीवन में कहीं भी डिसिप्लिन को डिस्टर्ब किया, शनि भी नेगेटिव और राहु भी नेगेटिव, वो आपको जेल तक पहुंचा देता है। इसलिए साफ सफाई का जीवन में कितना महत्व है। स्नान करने के बाद अब कितना एक अच्छा सा महसूस होता है जब आप नहा करके निकलते हैं, ऊर्जा का रूप आता है। हाँ, और आप यदि बीमार भी हो, यदि आप थोड़ा सा आपका मन यदि अशांत हो, मन यदि थका हुआ हो, शरीर थका हुआ हो और आप स्नान कर लेते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि यदि आप व्यर्थ की बीमारियों से बच के रहना चाहते हैं तो आपको रोजाना जो है कोल्ड शावर लेना जरूरी है। इससे आपका मेंटल एनर्जी बूस्ट होती है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्टअप होती है। तो ये जरूरी चीज़ें हैं और ये विज्ञान है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो पूरी तरह से विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो व्याख्याएं की जाती हैं तो वो केवल और केवल किताबी व्याख्या नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र प्लस आपका अंतर ज्ञान प्लस आपकी अंतर शक्ति, ये सब मिलकर, हाँ, वो व्याख्या जो होती है वो प्रामाणिक होती है। देखिए, कोई भी ज्योतिषी, आप एक जन्म कुंडली 10 लोगों को दिखाइए, 10 लोग उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 10 लोगों का अंतर्ज्ञान डिफरेंट है। तो सभी लोग अपने अपने अंतर्ज्ञान से व्याख्या करते हैं। आजकल क्या चल रहा है, ज्योतिष शास्त्र को लोगों ने कोर्स बना दिए हैं, ज्योतिष शास्त्र को लोग बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ ये ज्योतिष बेचने की विषय वस्तु नहीं है, ये हमारा प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है। इसके आधार पर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कितना सारा ज्योतिष साधना है, और जो इसे साध सकता है वही इसके आधार व्याख्या कर सकता है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र को हम केवल किताबी ज्ञान ना माने, अगर इसमें कुछ निर्देश है तो उसे हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैं जो राशियों की व्याख्या कर रहा हूँ, जिसमें तुला राशि के लिए कहा, वृश्चिक राशि के लिए कहा, तो ये केवल तुला राशि के लिए या वृश्चिक राशि के लिए नहीं है, सभी राशि के जातकों को रोजाना स्नान करना जरूरी है। अगर आप रोजाना स्नान, ध्यान, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आप फिर नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका ऑरा सिक्योर होता है, आप बुरी नज़र से, बुरी छायाओं से, बुरी नेगेटिव एंटिटी से आप बचते हैं जब आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं। और ये साइंटिफिक रूप से प्रूव हो चुका है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गायत्री मंत्र का प्रयोग हुआ। उन्होंने पूरा मेडिकल रिसर्च इस पर दिया हुआ है कि मंत्रों का कैसे प्रभाव डलता है। और आज इस पर वैज्ञानिक प्रमाणित कर रहे हैं कि जो बात हम सोचते हैं, जो बात हम बार बार सोचते हैं, वो बातें हमारे जीवन में फलीभूत होना शुरू हो जाती हैं। मैनिफेस्टेशन देख लीजिएगा आप, अफर्मेशन देख लीजिएगा आप, ग्रेटिट्यूड देख लीजिए, सब इसी के प्रमाण हैं। तो हम इस राशि के लिए मंत्र है कोई? हाँ,
तो तुला राशि के जातकों के लिए ओम ह्राम नमो रिहंताणम श्वेत रंग की माला से जाप करें। रोजाना स्नान ध्यान जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। संघर्ष, पराक्रम और पुरुषार्थ को प्रकट करने का समय आ चुका है। आपने अपनी शक्तियों को छिपा के रखे हुए हैं, आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से दीपक जल रहा है लेकिन उसके ऊपर घड़ा रख दिया है, तो दीपक का जो प्रकाश है वो उसके अंदर ही जा रहा है। तो आपको अब समय आ गया है अपनी शक्तियों को पहचानने का और उसे जगाने का। उस घड़े को हटा दीजिए। यस, बिल्कुल। जो भी आपने आवरण डाल रखे हैं, जो आपने आसपास जो आपके इष्ट मित्र हैं, आपके जो सगे संबंधी जो आपके हैं, वो आपको बहुत छोटा आपको फील कराते हैं। अब उन सभी धारणाओं से मुक्त होना है, आपको बाहर निकलना है। यानी कि ये कहिए कि अभी तक आप कली थे, अब खिलने का समय आ गया, फूल बनने का समय आ गया। तो 2026 में अब फूल बनेंगे आप और फुल पावर आपके जीवन में आने वाली है। बस आपको ध्यान रखना है, आपके जो छिपे हुए आस्तीन के सांप हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो लगते हैं लेकिन है नहीं, उनके अंतर्मन में आपके प्रति दगा की भावना चल रही है कि जिस दिन भी उन्हें मौका मिलेगा वो आपके साथ दगा कर सकते हैं। तो उनसे सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाए परिवार में खास तौर पर? देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ विचारों से हम देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हुआ है। सुख के सब साथी हैं, दुख में ना कोई। तो जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हुआ है वो आपका अपना है, उसे ही आप अपना मित्र समझें। बल्कि मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कहूँगा कि इस समय 2026 में आपको स्वयं का मित्र बनना है, आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। खुद पर ज्यादा भरोसा करें आप। आपको जो कुछ भी नया काम करना है, जिसकी नई शुरुआत आपको करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है, दूसरों की कुछ भी आपको सुनने की आवश्यकता नहीं। खुद से बातें करें, खुद से बातें करें। हाँ, इसके लिए मैंने आईने के सामने खड़े होकर मैंने कहा है कि 10 मिनट रोजाना आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। रोजाना सोने से पहले आप अंतर चिंतन करें कि क्या किया मैंने आज, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। कई बार खुद से सवाल जवाब जो है बहुत सारी चीज़ों आपके मन की बहुत सारी चिंताओं को भी दूर कर देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप खुद से बात करते हैं तो आपके अंतर्मन की आवाज़ कभी असत्य नहीं होती। बिल्कुल, आपके दिल की आवाज़ कभी झूठ नहीं होती। कोई डर नहीं होता, कोई धारणा नहीं होती, आप अपने मन से सुनते हैं, सवाल करते हैं और जवाब देते हैं। बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि के जातकों को यही करना है जो आप बता रही हैं। ठीक है, मैं भी ज्योतिष शास्त्र मैं भी थोड़ा ज्ञान ले रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो ये करना है। इसके अलावा आपको 2026 में पसीना बहाना बहुत जरूरी है। मेहनत कश होना है आपको। अगर आपके आसपास, घर के आसपास जिम है तो जिम जाइए। मंगल जो है वो पसीने का प्रतीक है, आपके रक्त प्रवाह का प्रतीक है, तो आपको कसरत बहुत करनी है। अच्छा। जितनी ज़्यादा आप व्यायाम करोगे, कसरत करोगे, जिम जाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा 2026। और इस जातक के लिए पढ़ाई लिखाई और नौकरी की बात करें तो क्या योग आर्थिक रूप से ठीक है। जून के बाद में प्रमोशन के योग बन रहे हैं करियर में, और आर्थिक रूप देखेंगे तो शुरुआत के कुछ महीने शांत रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन जून के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर इनके जीवन में आर्थिक रूप से उन्नति देकर के आने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कुछ है इस साल नए नववर्ष में? हाँ, वृश्चिक राशि के जातक यदि ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलने के आसार है। मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी में यदि लगे हों तो हाँ, उनको अपनी राशि का इष्ट मंत्र जरूर जपना चाहिए। उनकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्रीम णमो सिद्धाणम। लाल रंग की माला से या मूंगा की माला से जाप करिएगा। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है तो मैं कहूँगा कि घर से यदि बहुत नज़दीक है तो कोई भी गाड़ी का प्रयोग ना करें, घर से नंगे पैर आप मंदिर तक जाएंगे तो बेहतर रहेगा। कोई खास दिन मंदिर जाना है या मंगलवार के दिन? मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का। बिल्कुल। तो आपकी राशि के जो इष्ट देव वो भी हनुमान जी हैं, तो आपको घर के आसपास जो भी मंदिर है, आपको ये नियम बना लें कि मैं घर से मंदिर तक पैदल जाऊंगा। आपको अपना पसीना बहाना है, आपको कसरत करनी है। जितना ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आप मंगल की पॉजिटिविटी बढ़ा पाएंगे। और नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलने की कोई सब कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कह दिया पसीना बहाने का समय आ चुका है। अब आपको सभी प्रकार की जंजीरों से मुक्त होने का समय आ चुका है, लेकिन जंजीरें कोई और नहीं तोड़ेगा, ये आपको खुद तोड़नी पड़ेंगी जो आपने अपने मन में बिठा रखी है। अब हम किस राशि पर बात करेंगे? अब हम बात करते हैं शनि के स्वामित्व वाली राशि है मकर राशि। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को चुनौतियों से भरा हुआ साल का सामना करना पड़ेगा 2026 में। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि नववर्ष जो है खुशियों के साथ साथ चुनौतियां भी लेकर आता है, और जब आप चुनौतियों को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज करेंगे तो फिर सफलता के द्वार भी खुलेंगे। हर चुनौती अपने साथ में एक अवसर लेकर के आने वाली है मकर राशि की लाइफ में। मकर राशि के जातक जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उनको कष्ट झेलना पड़ेगा अपनी ही पत्नी से।
पत्नी प्लस ससुराल पक्ष, किसी तरह का आरोप लग सकता है, कोई भी आरोप लग सकता है, कोई भी बात बिगड़ सकती है, घरेलू विवाद हाँ, तक, घरेलू तो इसलिए उससे सावधान रहने की आवश्यकता है मकर राशि के जातकों को। चिंता की बात है। आप देखिए कि किस फ्रंट पर आप, यदि कोई ऐसी समस्या आ रही है तो समय रहते उसको सुलझाने की कोशिश करें। हाँ, देखिए, अगर आप पत्नी हैं तो पति की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप पति हैं मकर राशि के तो पत्नी की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों के लिए है, ठीक है। समझदारी के साथ काम लेंगे तो रिश्ता आपका बच सकता है, ठीक है। जून तक ये समस्या रहेगी। जून के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आ जाएगा तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मकर राशि के जातकों को अपनी माँ के साथ या मातहतों के साथ, यानी कि मामा पक्ष के साथ में भी संबंध बिगड़ने की आशंका है, तो उनसे बना के रखने की आवश्यकता है। यानी कि मकर राशि के जातकों को व्यर्थ का अभिमान नहीं दिखाना है। जो आपके पास में है नहीं, फिर भी आप उसका घमंड दिखाते हो, वो आपको नहीं दिखाना है। आप अगर डाउन टू अर्थ रहेंगे, सबके सामने झुक करके प्रेम से बात करेंगे तो आपके लिए ये साल अच्छे से गुजरेगा। नहीं तो व्यर्थ के कानूनी विवाद, कोर्ट कचहरी के विवाद आपको परेशान करेंगे। इस राशि के लिए मंत्र क्या? मकर राशि के जातकों को साधना करनी है ओम हिरः नमो लोये सव्व साहुड़म। संध्या काल में जब सूर्य का अस्त हो जाता है तब शनि का उदय होता है, तो शनि के उदय काल में आपको इसकी जाप करनी है कमल बीज की माला से, यानी कमल गट्टे की माला से। इसके अलावा दूसरा आपकी राशि का बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। काले तिल के तेल का दीपक जला करके आपको साधना करनी है। जाप करते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा और नीले रंग के आसन के ऊपर बैठ के आप जाप करेंगे। इसके अलावा वैदिक परंपरा यदि आप देखते हैं तो वैदिक परंपरा के हिसाब से घर के आसपास यदि कोई पीपल का पेड़ है तो वहाँ जाकर के संध्या काल में एक तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। और जो भी आपके घर में मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग हैं, मेड वगैरह जो आती हैं काम करने वाले लोग, जो हाउस हेल्प होते हैं, उनका आपको सदा ध्यान रखना है, सहयोग करना है, इसका ध्यान रखिएगा। शनि जो है वो एक तरीके से मजदूर श्रमिक वर्ग का एक इष्ट ग्रह, तो आप जितना ज़्यादा उनकी सेवा करेंगे, उन्हें मिठाई देंगे, वस्त्र देंगे, भोजन देंगे, उतना ज़्यादा शनि आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। दूसरा, शनि को प्रिय है अनुशासन। यदि आपने कहीं भी अनुशासनहीनता की तो शनि आपको पीड़ा जरूर देगा। शनि आपका वो मित्र है जो थप्पड़ लगाने की हिम्मत रखता है अगर आप कहीं भी गलत ट्रैक पे जाओगे तो मकर राशि के स्वामी का, मकर राशि के जातकों का स्वामी शनि ही है। तो आपको ध्यान रखना है डिसिप्लिन का, अनुशासन का, उसमें कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस राशि के लिए मंत्र बता दिया है आपने जी। अगली राशि कौन सी? अगली राशि है कुंभ राशि, जो कि 11वीं राशि है। कुंभ राशि के जातकों के स्वामी भी शनि है। जो मैंने मकर राशि के जातकों के लिए बोला है, सेम वही कंडीशन कुंभ राशि के जातकों को भी झेलनी पड़ सकती है। यानी कि किसी प्रकार का कोई भी कानूनी विवाद झेलना पड़ सकता है, या जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके अगर कुंभ राशि है तो उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता सहज नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं आप? बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के सफलता के योग बन रहे हैं। यदि कोई परीक्षा इस साल आपकी आने वाली हो, यदि आपकी कुंभ राशि है, तो आपको यदि मेहनत का पूरा फल नहीं मिले तो मैं कहूँगा कि आपको निराशा में नहीं जाना है। दोबारा से आप तैयारी करें, आप फिर से दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो 2027 में 28 में आपको सफलता मिल सकती है। मतलब 2026 में यदि आप किसी वजह से असफल हो जाते हैं तो घबराइएगा मत, अपनी तैयारी जारी रखिए और जी जान लगा के पढ़िए फिर से जी। और आर्थिक रूप से देखते हैं तो आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप कोशिश करें कुंभ राशि के जातक की 2026 में किसी को भी कर्जा न दें। अच्छा, नहीं तो पैसा लौटने की संभावना बहुत कम रहेगी। और कुंभ राशि वाले जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए कोई निवेश, देखिए, निवेश करना ठीक है लेकिन लंबे समय के हिसाब से। कुंभ जो होता है वो घड़ा के हिसाब से होता है, तो घड़े में आप डाल दीजिए, कुछ समय के डाल दीजिएगा, फिर भूल जाइए। निवेश आप ट्रेडिंग ना करें। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको किसी को पैसा देना है तो उधार मत दीजिए, लौटने की संभावना कम रहेगी। या देना है तो भूल जाइए, आज नगद कल उधार। हाँ, तो इसलिए आप उसको भूल जाइए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। बाकी पारिवारिक वाद विवाद से आपको बच के रहने की आवश्यकता है 2026 में। आपकी राशि का इष्ट मंत्र भी वही है ओम हिरः नमो लोये सव्व साहुड़म, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः। संध्या काल में जब शनि का उदय हो तब तिल के तेल का दीप जला करके आप साधना करेंगे, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके। गरीबों का, मजदूरों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें भोजन दीजिए, वो आपके लिए हितकारी रहेगा। अब आखिरी राशि, अंतिम राशि है मीन राशि,
मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जून तक जो समय है वो सामान्य है। जून के बाद में समय उन्नति की तरफ बढ़ने वाला है, उत्थान की तरफ बढ़ने वाला है, सफलता स्वयं द्वार खोलेगी आपके लिए। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं वो बस पानी वाली जगहों से थोड़ा सा सावधान रहें, जहाँ समुद्र इत्यादि वगैरह हैं वहाँ पर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी पहाड़ आपके लिए ठीक है, नॉर्मल हैं। घूमने फिरने जा सकते हैं, नई यात्राएं कर सकते हैं, विदेश गमन के भी योग बन रहे हैं, तो जून के बाद आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। और जो कन्याएं हैं मीन राशि की, अविवाहित हैं, तो उनके भी शादी के प्रस्ताव 2026 में आ सकते हैं, उनकी शादी भी हो सकती है। इसके अलावा जिन परिवारों में संतान की प्रतीक्षा चल रही है तो 2026 में उनके घर में भी कोई नन्ना मुन्ना आकर के किलकारी बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग है, विशेष रूप से गुरुओं का आशीर्वाद लें और गुरु कृपा से भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे आफ्टर जून। तो मीन राशि वालों के जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये तो सबके जीवन में होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु का महत्व तो ईश्वर। जन्म कुंडली में भी देव गुरु बृहस्पति यदि पॉजिटिव नहीं है तो आपकी लाइफ में लीडरशिप पावर नहीं आएगी, आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी। ये मुख्य ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं गुरु हैं वो। तो सूर्य, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, ये आपकी जन्म कुंडली के मूल ग्रह माने जाते हैं। तो इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो मीन राशि के जातकों के स्वामी ही गुरु हैं, तो आपको विशेष रूप से गुरुओं की आराधना करनी है। ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र की साधना जाप कीजिए, या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसकी साधना कीजिए। और रोजाना नहाने के पानी में 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर आप स्नान करेंगे, और स्नान के बाद मस्तक पे हल्दी का तिलक लगाइएगा, ये आपके लिए शुभकारी रहेगा। और देखिएगा, सभी के लिए बोलना चाहता हूँ हालांकि, लेकिन विशेष रूप से मीन राशि के लिए आपकी जो प्रथम गुरु हैं वो आपकी माँ होती हैं। तो रोजाना यदि आपके जीवन में माँ है, माँ का आशीर्वाद है, तो रोजाना सुबह जागने के बाद में अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, तो जीवन के हर मुश्किल दौर से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हर राशि वालों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, पूरा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो आप देख रहे हैं किस तरह के, मैंने इसीलिए कह दिया। हाँ। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका वृद्धाश्रम जो देख रहे हैं इसकी संख्या बढ़ रही है, ये चिंताजनक है और हर राशि के लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है। आपने अच्छी बात भी कह दी, मैंने साथ में ही बोल दूं, मीन राशि जातकों के लिए अगर उनके जीवन में माता पिता का साया अगर उनसे हट गया है तो वो किसी वृद्धाश्रम में जाकर के माता पिताओं की सेवा कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन के बाद हम थोड़ा देश दुनिया की बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये बता दीजिए कि ये जो पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में युद्ध, कहीं रूस यूक्रेन वॉर हो गया, अभी हमने इसी साल मई में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा भारत को, सबक सिखाना पड़ा पाकिस्तान को। तो 2026 में आप क्या देख रहे हैं, क्या कैसे हालात है होने वाले हैं? 2026 में देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से जो सामरिक अवस्थाएं हैं, जो युद्ध की अवस्थाएं हैं, वो जून तक तो हमें बढ़ती दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जून के बाद धीरे धीरे करके शांति की तरफ बढ़ेंगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं दिखाई पड़ रही हैं 2026 में। 2025 में भी प्राकृतिक आपदाएं हुई, लेकिन 2026 में कुछ ऐसे देश जो अभी तक शांत थे वहां पर कई सारी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, तो उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी रिसेंटली हमारे पड़ोसी देश में ही एक भूकंप फटा जो कई सालों से शांत था, दिल्ली तक आए। तो ऐसे देशों को भी इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो 2026 जो सूर्य का वर्ष है और देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से कुछ प्राकृतिक आपदाएं, धरती में कोई उथल पुथल, भूकंप इत्यादि की सामना उन देशों को करना पड़ सकता है। जैन ज्योतिष शास्त्र है और ये वैदिक ज्योतिष में ये फर्क क्या है, बुनियादी फर्क है क्या कुछ इसमें? देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे हम यदि जैन ज्योतिष की बात करें, जैन ज्योतिष में नव वर्ष का शुभारंभ मानते हैं भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण संवत से। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24 तीर्थंकर हैं और उनका निर्वाण महोत्सव हुआ दीपावली के दिन। तो दीपावली के अगले दिन से हम मानते हैं नया साल, तो उस हिसाब से तिथियों में हम परिवर्तन मानते हैं। तो जैन ज्योतिष में हम प्रमुखता देते हैं सूर्य ग्रह को। यद्यपि नवग्रह ज्योतिषी देवताओं के जो इंद्र है वो चंद्रमा है, लेकिन हम मानते हैं कि सूर्य के साथ ही हमारा जीवन शुरू होता है और सूर्य के साथ अस्त हो जाता है। इसलिए सूर्य अस्त होने के पश्चात जो जैन श्रावक होते हैं वो भोजन इत्यादि नहीं करते। जैसे सूर्य का अस्त हुआ वो भोजन छोड़ देते हैं। तो प्रकृति के साथ चलता है जैन ज्योतिष, पुस्तकों के साथ, ग्रंथों के साथ चलता है वैदिक ज्योतिष। बहुत ज्यादा अंतर नहीं, माइनर अंतर है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा से गणना की जाती है, जैन ज्योतिष में गणना सूर्य से की जाती है। हम सूर्य को प्रभावी मानते हैं। तो इस सूर्य का प्रभाव अब मोटे तौर पर मैं जानना चाहती हूँ कि सभी राशियों पर आप क्या प्रभाव देख रहे हैं नव वर्ष में?
देखिएगा 12 राशियों में मैंने कहा कि वृषभ राशि जो दूसरी राशि है, तुला राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। बाकी मकर राशि, कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ेगी। और मीन राशि में भी शनि की प्रभाव चल रहा है 7.5 का, तो उनको भी थोड़ा पसंद झेलनी पड़ेगी। मेष राशियों को भी पीड़ित हैं शनि से, तो शनि थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, संघर्ष देगा लाइफ में। तो इसलिए आपको संघर्ष से बचना नहीं है, हाँ, घबराना भी आपको नहीं आगे है, बढ़ना है। हाँ। निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे, चैरेवती सफलता की तरफ तो निश्चित रूप से। वैसे भी महाराज जी, जीवन तो संघर्ष, चुनौतियाँ, यदि अच्छा है तो थोड़ी तकलीफ भी है, थोड़ा कष्ट भी है। जीवन तो इसी का नाम है। सब कुछ अच्छा तो किसी के जीवन में नहीं हुआ है। चुनौतियाँ, संघर्ष तो सब कुछ हमारे साथ ही चलता है। और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद अलग होता है। आनंद अलग होता है। जो थाली में परोस के जो सफलता मिल जाती है वो ऐसे मिलता है जैसे खैरात मिल गई हो, तो उसमें वो डोपामिन रिलीज नहीं होता, जो हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स है। तो जब आप कोई संघर्ष करते हैं उसके बाद जो चीज़ मिलती है तो उसका एक अलग आनंद होता है, और वो अगर हमें कोई परोस के दे दे तो वो उसका आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये ठीक हम उससे देखें कि मैथ जब हम हल करते थे, तो जब एक सवाल का हल सही निकल जाता था तो हम दूसरा करते, और जहाँ पर उत्तर गलत आया वहीं अब छोड़ देते हैं, बस बंद कर दी किताब। तो वो जो डोपामिन रिलीज होता है वो संघर्ष के बाद रिलीज होता है। तो 2026 में वैश्विक स्थिति तो सामान्य रहेंगी, प्राकृतिक आपदाएं सकती हैं। हाँ, हम जिस देश में निवास करते हैं तो भारत देश में राजनीतिक रूप से कुछ उथल पुथल हमें दिखाई पड़ रही है। कुछ विशेष परिवर्तन देश में हो सकते हैं जो देश की राजनीति को अस्थिरता की तरफ ले जा सकते हैं, या फिर देश की राजनीति को और मजबूत बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजन होंगे कि सत्ता परिवर्तन, या कि सत्ता में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं वो वहां से हट करके और नए लोग वहां पर के आ सकते हैं। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, आपका इशारा कुछ कई राज्यों की तरफ तो नहीं है। मैंने वही कहा कि अब थोड़ा सी स्थिति जो है वो देश की राजनीतिक रूप से बदलने वाली है। हम भी समझ गए हैं, दर्शक भी समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये आप पर छोड़ देते हैं कि आप किस राज्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। जी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता राजनीति के ऊपर, लेकिन राजनीति में अब बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। महिला नेताओं के लिए ये साल 2026 नववर्ष जो है, महिला राजनेताओं के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा रहने वाला है। जो महिलाएं अभी अपने करियर में शुभारंभ कर रही हैं या राजनीति में शुभारंभ कर रही हैं, तो उनके लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपके भाग्य पे निर्धारित होती हैं। अब कोई कहे कि भाई आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सफलता प्राप्त करने के लिए, आपके पास में पूर्व अनुभव होना चाहिए। अभी आप हाल ही में देखिए, एक 25 साल की नव युवती एक राज्य से विधायिका बनी है। आप सोचिए उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। कोई कहे कि भाई बहुत ज़्यादा परिवार में कोई हो, राजनेता हो, कोई परिवार का सपोर्ट हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा राजनेता हैं जिनका परिवार कई सालों से देश पर राज कर रहा है, उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी जरूरी नहीं कि परिवार का सपोर्ट हो तभी आपका भाग्य खुलेगा। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है 2026 में? हाँ, तो देखिए, ऐसी जो महिलाएं नेत्री हैं वो आगे चल करके सफलता के द्वार उद्घाटित करेंगी, और कई सारे राज्यों में सत्ता अपने हाथ में भी लेने की क्षमता वो रख सकती है। कुछ जो अच्छे पद उनको मिल सकते हैं, अच्छी चुनौतियाँ, अच्छी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। कुछ जो ऐसे नेता हैं, जो महिला ने, मैं पुरुष नेताओं की बात कर रही हूँ, जो कई सालों से सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उन्हें सफलता हासिल हो रही है, तो 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिएगा, मैंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं, तो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं और उनके भी भाग्य खुल सकते हैं। जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, संघर्ष बहुत कर रहे हैं, तो सफलता उन्हें मिल सकती है, लेकिन चांसेस जून के बाद ही आएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मंत्र महर्षि महाराज जी, आपने इतना समय दिया, इतनी लंबी बातचीत की, राशियों के बारे में सब कुछ बताया कि किस राशि में, किस राशि के जातकों के लिए कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कितना संघर्ष होने वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा में कौन से राशि के जातक जो हैं सफलता हासिल करेंगे, किसे नई नौकरी मिलेगी, किसे प्रमोशन मिलेगा, किसके घर नन्हा मेहमान आएगा, ये सब हमने इस पर लंबी बातचीत की है। आपको ये बातचीत कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम महाराज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी जल्दी आया करें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम।